नमस्कार, मैं पूजा श्रीवास्तव नमस्कार पूजा जी। गाजियाबाद से। मैं कवि श्री श्रेय तिवारी जी के साथ उन्हीं के पेज हिंदी पोएट श्रेय तिवारी से आप सबके समक्ष मौजूद हूँ, उपस्थित हूँ। और सबसे पहले माँ शारदे का अभिनंदन करते हुए, इस मंच को नमन करते हुए आप सबका इस पटल पे स्वागत करती हूँ। जो भी बड़े बुजुर्ग हम उम्र बच्चे इस समय जुड़े हुए हैं, हम सब मेरे तरफ से आप सबको मेरा नमस्ते और आशीर्वाद। और आप सबको इस मंच से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ आप सबके लेखनी के लिए, आप सबकी जो नित्य नई रचनाएं आती रहती हैं। इस समय हमारे साथ रिच जोशी जी, विशाखा जी, सरिता त्रिपाठी जी जुड़ी हैं, आप सबका स्वागत है। और उसके पहले श्रेय जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे अपने साथ इस पटल पे इनवाइट किया। हालांकि मेरा तो इस समय मैं बहुत नर्वस हूँ, उस बच्चे वाली स्थिति है जो एक टीचर के सामने होता है और कुछ लिख नहीं पाता है, बस सेम वही स्थिति इस समय मेरी है। मेरी भी फिर भी ऐसी स्थिति है, मैं भी बहुत नर्वस हूँ। आपको लेकिन नमस्कार और सभी सभी हमारे दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। और सभी को इस समय सभी दीपा का वंदन है, अशोक अभिनंदन। चतुर्वेदी जी जुड़ी हैं, सरिता त्रिपाठी जी, शैलेंद्र शैल जी, अर्चना झा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है इस पेज पे। और इसके बाद मैं ये मंच श्रेय जी को सौंपती हूँ कि हमारे ख्याल से श्रेय जी अब हमें शुरू कर देना चाहिए। इस समय हमारे साथ 9 लोग जुड़ चुके हैं और हाँ जी, हाँ जी। आपको मंच सौंपते हुए आपको मैं इनवाइट करती हूँ कि सरस्वती वंदना से इस कार्यक्रम का आगाज करिए। जी जी। तो सरस्वती वंदना पूरी तो नहीं सुनाऊंगा, लेकिन मैं सरस्वती वंदना के रूप में 2 मुक्तक सुना रहा हूँ जी और 8 लाइन मेरे ख्याल से उतना काफी रहेगा, तो सुनिएगा। मेरी माँ शारदे ऐसा वर दो मुझे, मेरी माँ शारदे ऐसा वर दो मुझे, शब्द शब्द सुर से सुसज्जित माँ कर दो मुझे, मेरी माँ शारदे ऐसा वर दो मुझे, शब्द सुर से सुसज्जित माँ कर दो मुझे, मेरी रचनाएं सुन श्रोता झूमे सभी, मेरी रचनाएं सुन श्रोता झूमे सभी, सबका मन मोह लूं ऐसा स्वर दो मुझे, सबका मन मोह लूं ऐसा स्वर दो मुझे, मेरी रचनाएं जग में उजाला करे, दे निराशों को संबल संवारा करे, जोश भर दे दिलों में जो टूटे हुए, जोश भर दे दिलों में जो टूटे हुए, पथ भ्रमित हो उन्हें भी सहारा बने, पथ भ्रमित हो उन्हें भी सहारा बने। ये थी मेरी सरस्वती बहुत वंदना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और बहुत सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं भी आई हैं, वाह बहुत सुंदर। विशाखा जी बोल रही हैं, ऋचा जी बोल रही हैं बहुत विशाखा जी सुंदर। बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना झा जी की मन मोह लिया आपने। और बहुत सुंदर उषा श्रीवास्तव जुड़ी हुई है, बहुत बहुत बधाई दे रही हैं बहुत बहुत दिल बहुत से। रितु बहुत अग्रवाल बहुत जी जुड़ी शुक्रिया। हैं। तो सभी की बहुत सुंदर प्रतिक्रियाएं आ रही हैं आपके लिए। और बहुत सुंदर थैंक यू आपके सो आवाज मच। में तो सरस्वती जी का हम्म, क्या कहें, जादू तो है ही है, उनके साक्षात विराजमान है वो गले में आपकी। आपसे आपसे और ज्यादा नहीं है। क्या बात है, आपका अपनी जगह है सर और मेरी अपनी जगह है। और वो तो है। हाँ, दिल से क्या कहने आपके श्रेय जी आपके लिए है, दिल से आरजे करके हैं। किंजल त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं, बहुत सुंदर रचना थैंक यू सो किंजल मच। की है।
थैंक यू, तो किंजल। ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं आपके लिए, और इस समय हमारे साथ 14 लोग जुड़ चुके हैं श्रेय जी। वाह। तो मैं अब आपसे अनुरोध करूंगा, आप कुछ सुनाएं। हाँ, मैं अब जब बात उठी है और सरस्वती जी से आपने शुरुआत की है, तो मैं गणेश जी के ऊपर मैंने लिखी थी रचना पिछले, जी जी, स्वागत है। तो चतुर्थी, गणेश चतुर्थी पे, तो वही मैं सुनाती हूँ। तो हम्म, हे गणपति जी है लंबोदर, हे गणपति जी है लंबोदर, हम मिल के तेरा गुणगान करेंगे, विघ्न विनाशक मंगल करता तेरा ही सदा हम ध्यान धरेंगे, गणपति जी। हे शिव के लाल गौरी नंदन, बन प्रथम पूज्य हर विपदा हरे, जग को सुंदर संदेश दिया, जग को सुंदर संदेश दिया, तुम मात पिता के लगा फेरे, गणपति जी। जन्मों से भटक रही आस ले, तेरे चरणों में दिल विश्राम करे, तुम हो के भी दिखते नहीं हो, तुम हो के भी दिखते नहीं हो, अब आप बताओ क्या हम करें, हे गणपति जी। तो ये था गणेश जी के ऊपर। बहुत सुंदर, धन्यवाद बहुत शिव सुंदर। जी। और इस समय हमारे साथ रेणुका आनंद जी जुड़ चुकी हैं, राखी देव जी जुड़ चुकी हैं, और रितु अग्रवाल जी हैं, अर्चना झा जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देवांशु त्रिपाठी जी जुड़े हैं, और सभी की बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। स्वर भी उत्तम और रचना भी अति सुंदर, बहुत धन्यवाद। अर्चना झा जी कह रही हैं, वाह बहुत सुंदर पूजा जी, गणेश जी की बहुत सुंदर वंदना। ऋचा जी बोल रही हैं बहुत सुंदर। उषा श्रीवास्तव, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं श्रेय जी के तरफ। श्रेय जी, आप अपनी कोई रचना हमें सुनाइए। और सभी इस समय बेताब हैं, ऋचा जी का आ रहा है, बहुत उत्सुक हूं मैं आप दोनों को सुनने के लिए। तो बिना 1 मिनट गवाए अब आप शुरू कीजिए सर। मैं जो है अभी श्रृंगार के कुछ मुक्तक सुना रहा हूँ, और ये संयोग श्रृंगार का बस यही मुक्तक सुनाऊंगा। उसके बाद वियोग श्रृंगार के मुक्तक है इस बार, और बाकी की और रचनाएं हैं। मैं श्रृंगार पे ज्यादा नहीं इस बार सुनाऊंगा, पर एक सुना रहा हूँ, एक 3 मुक्तक का एक वो सुना रहा हूँ। तो ये संयोग श्रृंगार का, वो मैं, क्योंकि मैं श्रृंगार सुनाए बिना तो रह ही नहीं सकता, तो शुरुआत कर रहा हूँ। तेरा मासूम सा चेहरा भुलाया ही नहीं जाता, तेरा मासूम सा चेहरा भुलाया ही नहीं जाता, मेरे मन भा गई हो तुम, कोई दूजा नहीं भाता, मेरे मन भा गई हो तुम, कोई दूजा नहीं भाता। थाल पूजा का जब लेकर सुबह मंदिर में आती हो, थाल पूजा का जब लेकर सुबह मंदिर में आती हो,
करी कोशिश ये हाले दिल, कहूँ पर कह नहीं पाता। करी कोशिश ये हाले दिल, कहूँ पर कह नहीं पाता। वो भीगे केश घुंघराले, घटा सावन सी दिखती है। वो भीगे केश घुंघराले, घटा सावन सी दिखती है। वो कजरा नयन में माँ के पे, बिंदिया खूब सजती है। समझता हूँ मैं हाले दिल, तेरा कुछ मेरे जैसा है। समझता हूँ मैं हाले दिल, तेरा कुछ मेरे जैसा है। जो नजरें चार होती है, शर्म से कुछ सहमती है। जो नजरें चार होती है, शर्म से कुछ सहमती है। अंतिम 4 लाइन सुनिए कि हुई हालत मेरी ऐसी। अभी मैं इसमें स्वाति नक्षत्र का जिक्र करूंगा। और स्वाति नक्षत्र जो होता है, पपीहा जो एक पक्षी होता है, वो उसी नक्षत्र की बूंद का पानी पीता है। कितना भी प्यासा हो, लेकिन उस नक्षत्र से निकली हुई बूंद जब गिरेगी तभी वो उसको अपने मुंह में लेता है। वो मुंह फाड़ के ऊपर देखता रहता है और स्वाति नक्षत्र से जब बूंद गिरती है उसी को अपने मुंह में लेता है। हुई हालत मेरी ऐसी, मुझे सब बाबुरा समझे। हुई हालत मेरी ऐसी, मुझे सब बाबुरा समझे। मगर सूखी जमीन की प्यास बस बादल ही तो समझे। तू है एक बूंद उस नक्षत्र की, स्वाति जिसे कहते। पपीहा में बड़ा प्यासा, कंठ उस बूंद को तरसे। पपीहा में बड़ा प्यासा, कंठ उस बूंद को तरसे। बहुत 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 सुंदर। आपकी कल्पनाएं बहुत गहरी हैं और बहुत सुंदर हैं, और उससे भी सुंदर तो आप सुनाते हैं वाकई में। और रेणुका आनंद जी कह रही हैं कि आपकी परिकल्पनाएं बहुत सुंदर हैं। देवांशु त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कल भी भारी आज भी भारी, बहुत सुंदर। अनुराधा पांडे जी अनुराधा पांडे जी बोल रही हैं बहुत सुंदर, सुपर से भी ऊपर। उषा श्रीवास्तव जी शानदार उपना, दिल से। देवांशु त्रिपाठी जी बोले कंठभूत की तरह तरसे, कंठभूत को तरसे, वाह। किंजल्क जी शानदार, रिच जोशी अद्भुत। प्रवीणा पग्यारी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत खूब। थैंक यू सो मच प्रवीणा जी। दीपा अशोक खत्री जी बोल रही हैं वाह वाह श्रेय सर। रितु अग्रवाल जी बोल रही हैं अद्भुत। शोभना मिश्रा जी बहुत सुंदर। बहुत सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी तरह जुड़े रहिएगा, और बहुत जरूरी है। और श्रेय जी इस समय हमारे साथ मैं सुनाती हूँ। अब जब श्रृंगार पे सुना रहे हैं तो मैं श्रृंगार पे ही एक कुछ पंक्तियां लिखी थी वही सुनाऊंगी। हाँ, शुरू करती हूँ। छेड़ो न मुझे आज मत होश रहने दो, छेड़ो न मुझे आज मत होश रहने दो। प्रियतम है आने वाले श्रृंगार करने दो। छेड़ो न मुझे आज मत होश रहने दो। प्रियतम है आने वाले श्रृंगार करने दो। आए जो उनकी राहों में बिखर
बिखर जाऊं टूट कर, गजरों के फूलों से सजाऊं झूम कर, माथे की बिंदिया से उन्हें बहलाऊं सखी रे, माथे की बिंदिया से उन्हें बहलाऊं सखी रे, बाहों का अपने हार मैं पहनाऊं सखी रे, छेड़ो न मुझे आज मत होश रहने दो, प्रियतम है आने वाले श्रृंगार करने दो, लाल जोड़े में बैठी रिझाऊं रे, कजरारे नैनों से टीका लगाऊं रे, राहों के अंधेरों से न घबराना पिया रे, राहों के अंधेरों से न घबराना पिया रे, नैनों के सितारों से करूं रोशन ये जिया रे, नैनों के सितारों से करूं रोशन ये जिया रे, हर जन्म में तेरी प्रेयसी बनूं पिया, बाबरी से तेरे प्यार में रहूं पिया, हर जन्म में तेरी प्रेयसी बनूं पिया, बाबरी से तेरे प्यार में रहूं पिया, लगन में तेरे लगी कैसी दिल में अगन रे, लगन में तेरे लगी कैसी दिल में अगन रे, तेरे विरह में पल पल जलती मैं मगन रे, तेरे विरह में पल पल जलती मैं मगन रे, तेरे विरह में पल पल जलती मैं मगन रे। तो ये था। धन्यवाद धन्यवाद। रितु अग्रवाल जी, जगन्नाथ राय सर, ऋच जोशी, प्रीति पांडे जी जुड़ी हैं हमारे साथ, और आप सभी के इतनी सुंदर प्रतिक्रिया के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अर्चना झा जी कह रही हैं, पूजा जी आपकी आवाज आपकी रचना 4 चांद लगा देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं श्रेय जी के तरफ और वियोग के कुछ मुक्तक सुनाएंगे। तो हम सुनते हैं। अभी वियोग से पहले कुछ लाइन सुना रहा हूँ कि कभी कभी बड़ा विचित्र होता है, सबने अपनी लाइफ में ये महसूस किया होगा कि हम कभी कभी किसी को बड़ा अंडर एस्टिमेट करके निकम्मा नाकारा समझ लेते हैं, है ना। पड़ोस में कुछ बच्चे होते हैं इस तरह के या किसी, और कुछ सालों बाद जब हम उनसे थोड़ा सा अलग कहीं चले जाते हैं और कुछ 15-20 साल बाद उन्हीं को देखते हैं तो लगता है अरे ये क्या से क्या हो गया, मतलब वो बिल्कुल सेट हो जाते हैं कुछ, और रंग रूप और मेरा काम प्रोफेशनल और ये सब, मतलब सब प्रोफेशन और वो सब चेंज हो जाते हैं उनके, वो अलग ही बन जाते हैं। तो मैंने वो जब नोटिस किया कहीं तो मैंने कुछ लाइन लिखी कि कभी जो गए गुजरे थे उन्हीं के सर निकल आए, कभी जो गए गुजरे थे उन्हीं के सर निकल आए, और जिन्हें समझा कभी चूजा उन्हीं के पर निकल आए। कभी जो गए गुजरे थे उन्हीं के सर निकल आए, जिन्हें समझा कभी चूजा उन्हीं के पर निकल आए, गलत फहमी हमें थी वो अदब कुछ तो दिखाएंगे। फिर वो अपना बचपन भूल जाते हैं कि वो किस टाइप के थे हमारे सामने, फिर वो उसी अकल में रहते हैं, चाहे हमसे छोटे हो चाहे बहुत छोटे हो उम्र में। तो वो है कि कभी जो गए गुजरे थे उन्हीं के सर निकल आए, जिन्हें समझा कभी चूजा उन्हीं के पर निकल आए, गलत फहमी हमें थी वो अदब कुछ तो दिखाएंगे, गलत फहमी हमें थी गलत फहमी हमें थी वो अदब कुछ तो दिखाएंगे, और हमें करके बड़ा रुसवा वो खुद आगे निकल आए, हमें करके बड़ा रुसवा वो खुद आगे निकल आए। खुशी उनकी तरक्की से हमें पर वो खफा हमसे, खुशी उनकी तरक्की से मगर खुशी उनकी तरक्की से हमें पर वो खफा हमसे, बड़ी कोशिश रही उनकी हमारा दम निकल जाए, बड़ी कोशिश रही उनकी हमारा दम निकल जाए, और है सब कुछ हाथ मौला के तो कोई क्या बिगाड़ेगा, है सब कुछ हाथ मौला के तो कोई क्या बिगाड़ेगा, हमारी कोशिशें जारी कि उनका दिल पिघल जाए,
हमारी कोशिशें जारी कि उनका दिल पिघल जाए। और इसी के साथ मुझे कुछ लाइन याद आ गई कि एक महिला ने मुझे बोला कि महिला एक हमारी दोस्त है, उन्होंने मुझे बोला कि श्रेय जी एक पुरुष और नारी दोस्त तो हो सकते हैं क्या? मैंने कहा क्यों नहीं हो सकते? तो कहती है इस पर कुछ लाइन लिख के दीजिए। तो मैंने उनको लाइन लिख के दी कि पुरुष और नारी भी सच्चे हो सकते हैं मित्र, पुरुष और नारी भी सच्चे हो सकते हैं मित्र, सब निर्भर है उस पर किसका कैसा रहा चरित्र। पुरुष और नारी भी सच्चे हो सकते हैं मित्र, सब निर्भर है उस पर किसका कैसा रहा चरित्र। हो चरित्र ऐसा जो झलके हर विचार में, हो चरित्र ऐसा जो झलके हर विचार में, मन वाणी पर रखे संतुलन हर प्रकार से, मन वाणी पर रखे संतुलन हर प्रकार में। जो दिमाग कलुषित विचार का घर बन जाता, जो दिमाग कलुषित विचार का घर बन जाता, तब कुदृष्टि ठहरे किस पर कुछ समझ ना आता, तब कुदृष्टि ठहरे किस पर कुछ समझ ना आता। कर्म भले छोटा हो पर संस्कार बड़ा हो, कर्म भले छोटा हो पर संस्कार बड़ा हो, ऐसा रहे चरित्र जो अनुकरणीय रहा हो, ऐसा रहे चरित्र जो अनुकरणीय रहा हो, ऐसा रहे चरित्र जो अनुकरणीय। बहुत सुंदर। और सबकी बहुत प्रवीणा प्रगारे जी कह रही है दिल से दिल तक। जगन्नाथ सर बोल रहे हैं बहुत बहुत सुंदर अभिव्यक्ति। कैलाश बंसल सर बोल रहे हैं बिल्कुल सही कहा। संजय राय सर जुड़ चुके हैं, वाह श्रेय जी बहुत सुंदर। ऋचा जोशी जी बोल रही हैं वाह वाह सुपर। विशाखा मोइत्रा जी बोल रही हैं कि बहुत सुंदर। तो सबकी, विशाखा जी वाह वाह क्या बात है श्रेय जी, बहुत शानदार विचार। बहुत बहुत। रश्मि शुक्ला जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। उषा श्रीवास्तव जी की बहुत वाह वाह सुंदर अभिव्यक्ति। प्रीति पांडे जी बोल रही हैं आपको बधाई हो। तो बहुत सुंदर। और जैसी रचना होती है आपकी प्रस्तुति सर वैसी ही होती है, बहुत जान डाल देती है आपके रचना में, वाकई बहुत सुंदर। और प्रतिक्रिया से तो लग ही रहा है। और चलते हैं, जैसा कि मेरा भी है एक थोड़ा सा मूड को बदलते हैं, थोड़ा सा भाव वियोग का ही है। मैं सुनाती हूँ, एक गीत लिखा था मैंने। जी जी। एक हसरत थी तेरे, एक हसरत थी तेरे साथ मुलाकात करूं, अपने हिस्से की हंसी रात तेरे नाम करूं, तेरे नाम करूं। एक हसरत थी वफा का वास्ता देकर कभी रोका था मुझे, अपनी धड़कन का हर एक साज बनाया था मुझे। क्या हुआ क्या हुआ गैर का सुर तेरे लबों पे जो सजा, अपने नगमों की हंसी सौगात तेरे नाम करूं, तेरे नाम करूं। एक हसरत थी वक्त के साथ हर एक वादा बदलते देखा, खाई कसमें जो सदा साथ बिछड़ते देखा, दिल का हर तार, दिल का हर तार है टूटा हुआ, आवाज न दो, धड़कनों की हर
करूं, तेरे नाम करूं, कहाँ से लाऊं मैं चाहत भरी हंसी बातें, रंगीनियों से भरी प्यार की वो बरसाते, सोचूं कुछ और, सोचूं कुछ और भी तेरे सिवा फुर्सत ही नहीं, हर लम्हा हंसी याद का तेरे नाम करूं, तेरे नाम करूं, एक हसरत थी। तो ये था मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद जो भी लोग जुड़े हुए हैं। रिचर्ड राखी देव जी, वाह वाह। जगन्नाथ सर कह रहे हैं पूजा जी बहुत सुंदर, और श्रेय जी को भी, इनको भी पूजा जी बेहद भावपूर्ण प्रस्तुति जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस समय हमारे साथ विनय साहू जी भी जुड़े हैं। श्रेय जी क्या बात है, बहुत खूब। बहुत 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 धन्यवाद। दीपक शर्मा जी जुड़े हुए हैं, वाकई पूजा जी सरस्वती माँ का बहुत बहुत धन्यवाद सर। राजेश श्रीवास्तव से भी जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके आगे चलते हैं। अब श्रेय जी के आवाज में रेणुका आनंद मैडम कह रही हैं, क्या तारीफ में कहूँ पूजा जी, शब्द नहीं है। धन्यवाद मैम। और आपके आगे तो नहीं, मैंने तो आपका देखा है, बहुत सुंदर होता है मैम आपका, आप ही से सीख रही हूँ ये कहिए कि बहुत बहुत धन्यवाद सर। दीपक शर्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक अशोक खत्री जी, दीपा बेमिसाल गायकी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब चलते हैं श्रेय जी की तरफ। एक कमेंट आपने मिस कर दिया। जगन्नाथ सर बोल रहे हैं पूजा जी भी भारी पड़ रही हैं श्रेय जी पर। मैंने पढ़ा था सर। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये भारी पड़ती है, क्या बात, इसमें कोई शक नहीं है। धन्यवाद धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रेय जी आप ही के साथ जुड़ के, और कहते हैं ना साथ का असर होता है, तो बस यहाँ आए हैं तो निखार आ रहा है। आप लोग का साथ है और आप लोग के बीच में है, तो है, मानती हूँ मैं। तो सर श्रेय जी आप आपकी तरफ चलते हैं, आप सुनाइए। तो अभी बारिश का सीजन आ गया है, और बारिश मुंबई में भी सब जगह बारिश हो रही होगी। बिल्कुल। मैंने काफी टाइम पहले बारिश पे एक गीत लिखा था, तो मुझे वो आ रहा है कि वो सुना देना चाहिए। बारिश का मौसम भी है, हमारे यहाँ पे भी बारिश हो भी रही है, तो मैं सुनाता हूँ। ये एक्चुअली में मैंने किसी फिल्म के लिए लिखा था, और बदकिस्मती से वो फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। तो प्रोड्यूसर भाग गया, उसके बेचारा लॉस में चला गया, तो दिल्ली का ही प्रोड्यूसर था। तो मैं वो गाना सुनाता हूँ, सुनिएगा। कि आई रुत मस्तानी रे, काली घटा छाई रे, आई रुत मस्तानी रे। बिल्कुल मस्ती में सुनिए और मस्त हो जाइए बारिश को सोच के, और जो मैं परिकल्पना कर रहा हूँ, जो दृश्य दिखा रहा हूँ, वो देखिए और एंजॉय कीजिए। आई रुत मस्तानी रे, काली घटा छाई रे, आई रुत मस्तानी रे, काली घटा छाई रे, रिमझिम बूंदों में भीगे तन मस्ती सी आई रे, कि काली घटा छाई रे, आई रुत मस्तानी रे, काली घटा छाई रे। पीहू पीहू पपिए चिल्लाए, प्यास बुझी है उनकी, पीहू पीहू पपिए चिल्लाए, प्यास बुझी है उनकी। कीट पतंगे नाच उठे, मैं ढकतर राय सन की, कीट पतंगे नाच उठे, मैं ढकतर राय सन की। पूरी हो गई आशाएं जैसे इन सबके मन की, पूरी हो गई आशाएं जैसे इन सबके मन की। इस मौसम में याद सताई हमको भी बस उनकी, इस मौसम में याद सताई हमको भी बस उनकी। गोरे गोरे गाल हैं जिनके दिल से लहराई रे, के काली घटा छाई रे, आई रुत मस्तानी रे, काली घटा छाई रे। रिमझिम बूंदों में भीगे तन
मस्ती सी आई रे के काली घटा छाई रे, आई रुत मस्तानी रे काली घटा छाई रे। छतरी लेकर निकल पड़े सब बाजारों की ओर, छतरी लेकर निकल पड़े सब बाजारों की ओर, इधर भी पानी उधर भी पानी यही मचा है शोर, इधर भी पानी उधर भी पानी यही मचा है शोर। वो आई बिन छतरी के तो नाचा मन में मोर, वो आई बिन छतरी के तो नाचा मन में मोर। आजा मेरी छतरी में आजा, हमने उसको प्रपोजल दिया, आजा मेरी छतरी में बारिश पकड़ेगी जोर, आजा मेरी छतरी में बारिश पकड़ेगी जोर। यारो बारिश हुई तेज पर वो नहीं आई रे के काली घटा छाई रे, आई रुत मस्तानी रे काली घटा छाई रे। रिमझिम बूंदों में भीगे तन मस्ती सी आई रे कि काली घटा छाई रे। अब ये स्वाभाविक जो जो एक क्रिया होती है जो जनरली देखने को मिलता है। मैं कोई अगर इसमें सोचे कि फुहड़ता बता रहा हूं तो ऐसा नहीं है। मैंने जो जो एक कल्पना में जो सोचा बस वो लिख दिया है, मैंने कोई फुहड़ता इसमें नहीं दिखाई है। यारों बारिश हुई तेज पर वो नहीं आई रे कि काली घटा छाई रे। भीग गए कपड़े उसके और चिपक गए थे तन से, भीग गए कपड़े उसके और चिपक गए थे तन से। उनको ढीला करती थी वो कुछ शर्माते मन से, उनको ढीला करती थी वो कुछ शर्माते मन से। फिर भी अपना काम किए जाती थी बड़ी लगन से, फिर भी अपना काम किए जाती थी बड़ी लगन से। मुझको कर गई दीवाना वो पूरे तन मन से, मुझको कर गई दीवाना वो पूरे तन मन से। भीगी जुल्फों को संवारती लगती थी प्यारी रे कि काली घटा छाई रे, आई रुत मस्तानी रे काली घटा छाई रे। रिमझिम बूंदों में भीगे तन मस्ती सी आई रे कि काली घटा छाई रे, आई रुत मस्तानी रे काली घटा छाई रे। वाकई में मस्ती ही आ गया और बहुत मस्ती भरे कमेंट भी आए हैं। ऋचा जी कह रही हैं आपने मतलब गाना क्या गाया, वाकई में गीत सार्थक हो गया, यहाँ बारिश होने लगी। विशाखा जी की भी बोल रही है कि बहुत सुंदर वर्णन किया है आपने। और बहुत लोग सब लोग का कहना है कि यहाँ बारिश शुरू हो गई। बॉम्बे में पूछ रहे किंजल एक कमेंट पढ़ रहा हूँ। किंजल त्रिपाठी का कहता है आपकी पैनी दृष्टि को नमन है। दृष्टि को नमन आपकी पैनी दृष्टि को नमन। राखी देव मेरे इधर आ गई बारिश, सभी के घर में। और वो कह रहे हैं, निर्दोष जी कह रहे हैं आनंद की बारिश हो गई, बहुत मजा आया। विनय साहू जी बोल रहे हैं क्या बात है, बारिश को बुला लिया सर ने। गोविंद गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और जब बारिश की ही बात कर रहे हैं और सावन आने वाला है तो मैं भी बारिश पे ही थोड़ा सा, लेकिन आपसे थोड़ा सा भाव अलग है। मस्ती इतना मस्ती भरा तो नहीं है लेकिन फिर भी बारिश आएगा हम भी उसी भाव से ले चलते हैं, जोड़ते हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक किसी रचना में शरारत ना हो ना, शरारत आपकी कुछ रचनाएं ऐसी होनी चाहिए। कुछ इंटेंस लिखते हैं, कुछ हम बहुत गंभीरता वाली लिखते हैं, कुछ कैसी भी लिखते हैं, कुछ श्रृंगार लिखते हैं, तो कुछ रचनाएं नॉटीनेस से भरी हुई होनी चाहिए जिसमें शरारत हो। क्योंकि वो तब तक आपका, जब तक उसमें बचपना या आपका एक शैतानीपन अपना वो जब तक नहीं आएगा तो मजा नहीं आने वाला। मैं ऐसा मानता हूँ। नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं, मस्ती तो होनी चाहिए। हम जुड़े ही इसलिए हैं कि हम मतलब मस्ती उस्ती कर सके कुछ। लेकिन फिर ठीक है, चलते हैं, जो रचना मेरे पास है हम उसको सुनाते हैं आप लोग के। जी स्वागत है। जोड़ते हैं। बदरा घिर आई सखी रे, घटा घन घोर सखी रे, गौवा में गावे मल्हार हो, रिम झिम पड़े है फुहार हो,
बदरा घिर आई सखी रे, घटा घन घोर सखी रे, गौवा में गावे मल्हार हो, रिम झिम पड़े है फुहार हो, मदमस्त होके मोर नाचे है बनवा, कोयलिया काली कूके निमिया के डरवा, भीगल भीगल बा ऋतु सखी रे, भीगल बा नैन सखी रे, मनवा भी भीगल हमार हो, पिया जी की राह निहार हो, अमवा के डरवा पे पड़ गई झूलना, बीतल जाए सावन जल्दी से मिलना, पिया जी अब ना आए सखी रे, मनवा कुलाए सखी रे, मिलन की हुलस सताए हो, मीठी मीठी प्यास जगाए हो, सुनी है आंगन मोरी सुनी अटरिया, सावन में आग लगाए कारी बदरिया, मेघा गीत सुनाए सखी रे, दिल को बहलाए सखी रे, तब हूँ न दिल के करार हो, रिम झिम पड़े है फुहार हो, रिम झिम पड़े है फुहार हो। ये था बारिश सावन के गीत पे पिछले साल मैंने लिखा था और वाव इंडिया के मंच पे बस एक बार मैंने सुनाया, उसके बाद दोबारा यहाँ सुना रही हूँ मैं। और आप सभी के इतने सुंदर कमेंट के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। संजय राव जी जुड़े हैं, वह पूजा बहुत सुंदर, भोजपुरी मिश्रित अति सुंदर रचना, धन्यवाद सर। ऋतु अग्रवाल जी, रश्मि शुक्ला जुड़ी हैं हमारे साथ, उषा श्रीवास्तव, दीपा अशोक खत्री, प्रवीणा पगारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जगन्नाथ सर का अद्भुत प्रस्तुति पूजा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। किंजल जी का, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं श्रेय जी की तरफ। मुझे एक हमारे स्लाइड में जरूर जुड़ती हैं आरजे दिल से कुछ करके, दिल से आरजे, जुड़ी है कि नहीं? हाँ, वो जुड़ती है, हर बार जुड़ती है। हाँ, जुड़ी है, अभी भी जुड़ी है। आरजे दिल से वो कमेंट्स करती है काफी। अभी आया है उनका कमेंट, तो ऊपर निकल गया है। अच्छा, चलिए, तो इसी पे एक बारिश के ऊपर ही एक कुछ दो लाइन सुना देता हूँ। उसके बाद जो अभी नॉटीनेस और शरारत की बात चल रही थी, उसके बाद एक कुछ शेर से सुनाऊंगा। अभी कल फादर्स डे आ रहा है, तो पिताजी पे कुछ शशि लाहौटी जी पहले दो शेर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है शशि जी। आए कि अरे बारिश न ले इम्तिहान मेरे मिजाज का, अरे बारिश न ले इम्तिहान मेरे मिजाज का, इस तन पर जब भी फुहारें गिरती हैं, अरे बारिश न ले इम्तिहान मेरे मिजाज का, इस तन पर जब भी फुहारें गिरती हैं, अरे मुझे ही नहीं रहा है शौके मोहब्बत, अरे मुझे ही नहीं रहा है शौके मोहब्बत, शहर की लड़कियां तो अब भी इशारे करती हैं, शहर की लड़कियां तो अब भी इशारे करती हैं। और ये तजुर्बा भी बड़े काम का है, ये तजुर्बा भी बड़े काम का है कि हम कोई कमजोरी ढूंढ लेते हैं, ये तजुर्बा भी बड़े काम का है कि हम कोई कमजोरी ढूंढ लेते हैं,
अपनी हंसी को किसी पर्दे से छुपा लो, अपनी हंसी को किसी पर्दे से छुपा लो। हम गुस्ताख हैं, नजरों से चूम लेते हैं, हम गुस्ताख हैं, नजरों से चूम लेते हैं, हम गुस्ताख हैं, नजरों से चूम लेते हैं। और अभी कल जो है फादर्स डे आ रहा है, तो मैं उस पर कुछ 2 शेर अर्ज कर रहा हूँ, और उसके बाद मेरी एक रचना है, वो एक रचना सुनाऊंगा। थोड़ी बड़ी रचना है, तो या तो मैं पहले ये दो शेर सुना देता हूँ, उसके बाद आपकी रचना हो जाए, और उसके बाद मैं वो बड़ी वाली रचना सुनाऊं, तो जैसे भी चाहे। सुनाइए सुनाइए, आप सुनाइए। तो नहीं, मैं फिर इसके बाद आपको ही टर्न दूंगा, उसके बाद सुनाऊंगा वो बड़ी रचना। तो ये इसमें कुछ उर्दू के शब्द में बता दूंगा कि क्या है उसका मीनिंग। कि मेरे वालिद से मेरे रिश्तों का इखलास ऐसा है, मेरे वालिद से मेरे रिश्तों का इखलास ऐसा है। इखलास कहते हैं शुद्धता, प्योरिटी। मेरे वालिद से मेरे रिश्तों का इखलास ऐसा है, बड़ा ही पाक है नाता, कहीं कुछ खास ऐसा है। मेरे वालिद से मेरे रिश्तों का इखलास ऐसा है, बड़ा ही पाक है नाता, कहीं कुछ खास ऐसा है। अंधेरों ने है दी दस्तक कभी दहलीज पर मेरे, अंधेरों ने है दी दस्तक कभी दहलीज पर मेरे। उकूबत ली है अपने सर मिला इस बात ऐसा है, उकूबत ली है अपने सर मिला इस बात ऐसा है। उकूबत कहते हैं मुसीबत, कष्ट, और इस बात कहते हैं प्रमाण। प्रमाण मतलब आपका सबूत। तो अंधेरों ने है दी दस्तक कभी दहलीज पर मेरे, उकूबत ली है अपने सर मिला इखला इस बात ऐसा है, उकूबत ली है अपने सर मिला इस बात ऐसा है। इल्म मुझको है मैं फाखिर बड़ा हूं बोलता कुछ भी, इल्म मुझको मैं फाखिर हूं बड़ा जो बोलता कुछ भी। फाखिर कहते हैं घमंडी। इल्म मुझको मैं फाखिर हूं बड़ा जो बोलता कुछ भी, मगर बस माफ करने का जुदा अंदाज ऐसा है। इल्म मुझको मैं फाखिर हूं बड़ा बोलता कुछ भी, मगर बस माफ करने का जुदा अंदाज ऐसा है। मैं मरकर भी जिया हूं और बचा हूं हर मुसीबत से, मैं मरकर भी जिया हूं और बचा हूं हर मुसीबत से। जखीरा उन दुआओं का मेरे कुछ पास ऐसा है, जखीरा उन दुआओं का कुछ मेरे पास ऐसा है, जखीरा उन दुआओं का मेरे कुछ पास ऐसा है, जखीरा उन दुआओं का मेरे कुछ पास ऐसा है। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर। ऋचा जोशी जी कह रही है बेहतरीन अंदाजे बयां, लाजवाब। विशाखा जी बोल रही हैं वाह लाजवाब शेर श्रेय जी। और इस समय हमारे साथ शशांक मनी जी भी जुड़ चुके हैं, और उषा श्रीवास्तव जी शानदार काव्य पाठ आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। राखी देव जी, ऋचा सिंह, प्रवीणा पगारे जी, शशांक मनी जी सुपर से भी ऊपर श्रेय जी बोल रहे हैं। दीपक शर्मा जी बोल रहे हैं आज पटल पर दोनों ने बारिश बारिश हो रही है, हम सब डूब बह न जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। जुड़े रहें आप लोग, अपनी अनमोल कीमती समय हमारे लिए निकाले हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उषा शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं सर, और सभी का बहुत बहुत स्वागत, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुना रहे हैं सर, आप सुनाइए, वाली रचना सुनाइए। थोड़ी बड़ी है वो, फिर आपका टर्न चला, फिर आपको 2 रचनाएं सुनानी पड़ेंगी इसके बाद। कोई बात ऐसा कुछ नहीं है, सुनाइए आप। और क्या मेरी वो रचना थोड़ी बड़ी है, और मैंने बड़े मन से लिखी है। मेरा बस आप सबसे अनुरोध ये है कि एक एक लाइन को आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो शायद आप अपने बचपन में पहुंच जाएंगे, और मैं अपने पिताजी को समर्पित कर रहा हूँ। एक खास डिमांड है सर उषा श्रीवास्तव जी का कि वो डीपी वाला सुनाइएगा। अरे बाप रे, वो तो बहुत हो चुका है। चलो सुना दूंगा, बस बचेगा। हाँ। उषा श्रीवास्तव जी कह रही है जी। अच्छा जी, तो मैं अभी पहले उस रचना को सुनाता हूँ। मैंने जैसा कहा कि मेरे पिताजी को समर्पित है, और मैंने उसमें, और जो मेरी फीलिंग है, जो मैं करता हूँ, मेरा जो कनेक्शन है, वही मैंने उसमें लिखा है। और जो मुझे लगता है जो सब सुनेंगे उनके अपने पिताजी के साथ यही कनेक्शन होगा जो मैं बताने जा रहा हूँ। कि मैंने देखा इस दुनिया में माँ की ममता की पूजा है, मैंने देखा इस दुनिया में माँ की ममता की पूजा है। माँ जितनी ममता देती है कोई और न देता दूजा है। मैंने देखा इस दुनिया में
जो कई लोग मुझे ये कहते हैं कि आपका भाव पक्ष कमजोर है, पता नहीं, मैं हो सकता है मैं ये मेरे अंदर कमी हो, मैं इसे सुधारना चाहता हूँ, लेकिन मेरा अनुरोध है उन लोगों से जो जो ये मानते हैं कि वो मेरी ये रचना सुने, तो शायद मैं मेरी इस रचना से उनको ये लगे कि मेरा भाव पक्ष कमजोर नहीं है। तो मैं प्रयासरत हूँ, अभी भी मैं ये नहीं कह रहा, मैं प्रयास कर रहा हूँ और अच्छा अपना भाव पक्ष सुदृढ़ बनाने के लिए। मैंने देखा इस दुनिया में माँ की ममता की पूजा है, माँ जितनी ममता देती है कोई और न देता दूजा है। मैं शीश झुकाता हूँ उनको 9 महीने कोख में पाला था, मैं शीश झुकाता हूँ उनको 9 महीने कोख में पाला था। खुद भूखी प्यासी रहती थी पर मुझको भी आने वाला था, खुद भूखी प्यासी रहती थी पर मुझको भी आने वाला था। मैं भूल नहीं सकता तेरी लोरी जो मुझे सुलाती थी, मैं भूल नहीं सकता तेरी लोरी जो मुझे सुलाती थी। खुद रातों जगती बैठ मुझे तू स्तनपान कराती थी, खुद रातों जगती बैठ मुझे तू स्तनपान कराती थी। मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ मैं कहता हूँ माँ के आगे सारे संबोधन छोटे हैं, मैं कहता हूँ माँ के आगे सारे संबोधन छोटे हैं। माँ के चरणों में मंदिर मस्जिद और गिरजा घर होते हैं, माँ के चरणों में मंदिर मस्जिद और गिरजा घर होते हैं, माँ के चरणों में मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे होते हैं। माँ की उपमा इस धरती पर तो कहीं नहीं हो सकती है, माँ की उपमा इस धरती पर तो कहीं नहीं हो सकती है। अब उपमा को मैंने 2 शब्दों में यूज किया, 2 तरह से यूज किया कि उपमा एक कंपैरिजन और एक उपमा को उपमा, माँ तो माँ होती है, उपमा कैसे सौतेली माँ या दूसरी माँ कैसे हो सकती है, उपमा कैसे हो सकती है। तो ये आप देखिए कि माँ की उपमा तो इस धरती पर कहीं नहीं हो सकती है, क्योंकि क्योंकि माँ तो माँ होती है, उपमा कैसे हो सकती है, क्योंकि माँ तो माँ होती है, उपमा कैसे हो सकती है। माँ पर तो हमने बहुत बड़ा हर कवि ने राग अलापा है, माँ पर तो हमने माँ पर तो हमने बहुत लिखा, माँ पर तो हमने बहुत बड़ा हर कवि ने राग अलापा है। पर एक शब्द हम भूल गए जिनको हम कहते पापा है, पर एक शब्द हम भूल गए जिनको हम कहते पापा है। ये पापा मेरे वो पापा कंधे पर मुझे बिठाते थे, ये पापा मेरे वो पापा कंधे पर मुझे बिठाते थे। मेरी फरमाइश जब होती पापा घोड़ा बन जाते थे, मेरी फरमाइश जब होती पापा घोड़ा बन जाते थे। बिठा पीठ पर मुझको वो घुटनों के बल चल जाते थे, बिठा पीठ पर मुझको वो घुटनों के बल चल जाते थे। बस मस्ती मिलती थी हमको घुटने उनके छिल जाते थे, बस मस्ती मिलती थी हमको घुटने उनके छिल जाते थे। खुद पहने 2 जोड़ी कपड़े बच्चा जो मांगे दिलवाते, खुद पहने 2 जोड़ी कपड़े बच्चा जो मांगे दिलवाते। वो जिद पूरी हो जाती थी जो भी पापा से कह जाते, वो जिद पूरी हो जाती थी जो भी पापा से कह जाते। ये पापा ये पापा ही वो पापा है कुछ भी मेहनत कर जाते थे, ये पापा ही वो पापा है कुछ भी मेहनत कर जाते थे। बदले में हमको नए नए कपड़े और जूते लाते थे, बदले में हमको नए नए कपड़े और जूते लाते थे। ये पापा मेरे पापा जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है, ये पापा मेरे पापा जिनसे सब कुछ मैंने सीखा है। सब कहते मुझको गया बाप पर दिखता बाप सरीखा है, सब कहते मुझको गया बाप पर दिखता बाप सरीखा है। बचपन में पापा के लाड़ में मेरे कम दिन बीते हैं, मैं 13 साल की उम्र से ही घर से बाहर निकल गया था पढ़ाई के लिए और ये सब, तो मैं पापा के संपर्क में ज्यादा रह नहीं पाया। बचपन में पापा के लाड़ में मेरे कम दिन बीते हैं, ये पापा मेरे पापा हैं जो मेरे अंदर जीते हैं, ये पापा मेरे पापा हैं जो मेरे अंदर जीते हैं। ये पापा जैसा वृक्ष जहां हो बच्चों को शीतलता दे, ये पापा जैसा वृक्ष जहां हो बच्चों को शीतलता दे, उनकी छाया ही बच्चों को कष्टों से बड़ी सुरक्षा दे। पापा
पापा बाहर से कड़क दिखे, दिल में ममता के प्याले हैं। पापा पापा ज्यादातर सभी लोगों के कड़क ही होते हैं, और माँ दिल है तो बाप दिमाग है, इसीलिए कहा जाता है, और दिल से ज्यादा दिमाग कठोर होता है। तो पापा ज्यादातर लोगों के शक्ति होते होंगे। पापा बाहर से कड़क दिखे, दिल में ममता के प्याले हैं। जिन पर पापा का साया है वो सच में किस्मत वाले हैं। जिन पर पापा का साया है वो सच में किस्मत वाले हैं। अब देखिए, हो पापा का जब हाथ सरों पर मौत कहीं थम जाती है, हो पापा का जब हाथ सरों पर मौत कहीं थम जाती है, उनकी छाती से लगते ही सब बाधाएं हट जाती हैं। उनकी छाती से लगते ही सब बाधाएं हट जाती हैं। जब विकट मुसीबत आती है तब एक काम कर लेता हूँ। जब विकट मुसीबत आती है तब एक काम कर लेता हूँ। जाकर पापा के चरणों में अपना मस्तक रख देता हूँ। जाकर पापा के चरणों में अपना मस्तक रख देता हूँ। उनकी सलाह और प्यार मिले हर एक मुसीबत टलती है। उनकी सलाह और प्यार मिले हर एक मुसीबत टलती है। वो झुर्री वाले हाथ मेरे सर पर हो जन्नत मिलती है। वो झुर्री वाले हाथ मेरे सर पर हो जन्नत मिलती है। ये पापा है वो देव मेरे जिनको प्रभु से पहले पूजा। ये पापा है वो देव मेरे जिनको प्रभु से पहले पूजा। ये पापा ही गुरुदेव मेरे उनसा कोई और नहीं दूजा। ये पापा ही गुरुदेव मेरे जिन उनसा कोई और नहीं दूजा। मैं मंदिर में जब भी बैठूं पापा के दर्शन होते हैं। मैं मंदिर में जब भी बैठूं पापा के दर्शन होते हैं। जिस प्रभु की भी मूरत देखूं उसमें ही पापा होते हैं। जिस प्रभु की भी मूरत देखूं उसमें ही पापा होते हैं। मैं ऋणी आपका हूँ पापा जो कुछ भी आपका साया हूँ। मैं ऋणी आपका हूँ पापा जो कुछ भी हूँ आपका साया हूँ। जो कुछ सीखा जो कुछ पाया सब ज्ञान आपसे पाया हूँ। जो कुछ सीखा जो कुछ पाया सब ज्ञान आपसे पाया हूँ। और अंतिम 4 लाइनें बोलता हूँ कि सारे तीरथ के पुण्य मिले पापा के पांव दबाने से। सारे तीरथ के पुण्य मिले पापा के पांव दबाने से। प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं पापा के खुश हो जाने से। प्रभु स्वयं प्रकट हो जाते हैं पापा के खुश हो जाने से। पापा की पूजा करूं सदा ऐसा संकल्प उठाता हूँ। पापा की पूजा करूं सदा ऐसा संकल्प उठाता हूँ। इसीलिए मैं पापा के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं पापा के चरणों में शीश झुकाता हूँ। इसीलिए मैं पापा के चरणों में शीश झुकाता हूँ। बहुत 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 बेहतरीन, वाकई में निशब्द कर दिया। और ऐसा विशाखा जी भी बोल रही हैं कि तारीफ के लिए शब्द नहीं है। बहुत ही इमोशनल, बहुत भावपूर्ण रचना, और तारीफ के लिए शब्द नहीं है। ऋचा जोशी जी बोल रही हैं सुपर से भी ऊपर अभिव्यक्ति आपकी पिता के ऊपर। और सभी ने बहुत सुंदर सुंदर प्रतिक्रियाएं दी हैं कि बहुत भावपूर्ण रचना और इमोशनल कर दिया आपने। संजय राव जी बोल रहे हैं दिल को छू लेने वाली, अति सुंदर, भाव विभोर कर देने वाली रचना, बहुत सुंदर श्रेय जी। रश्मि शुक्ला, दीपक शर्मा, राखी देव जी, उषा शर्मा, कैलाश बंसल जी, रेणुका आनंद जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और वाकई में बहुत सुंदर, जितनी सुंदर रचना उससे बेहतरीन तरीके से, उससे भी अच्छी प्रस्तुति रही है आपकी। और हमेशा मैं बार बार कहती हूँ हर रचना में आपके यही रहता है, और वो जान डाल देता है रियली, और लगता है हम जी रहे हैं इस पल को। बहुत सुंदर। निर्दोष कुमार भी कह रहे हैं बहुत ही भावपूर्ण रचना। हाँ बोलिए। मैं पापा की बात करता तो माँ की बात करे बिना पापा की बात शुरू नहीं कर सकता था, तो इसलिए मैंने माँ से शुरू किया। मैंने सोचा कि लोग पहले कंफ्यूज होते हैं कि मैं माँ पे ही सुना रहा हूँ, तो मैं पापा पे लिख दूं तो पहले माँ से जुड़े बिना पापा पे कैसे लिख दूं। तो माँ से पहले शुरुआत माँ से करके मैंने पापा पे लेके आया वो रचना। तो इस तरह से मैंने बहुत बहुत सुंदर। और विशाखा जी कह रही है चिट्ठी तो आपने नहीं सुनाई।
वो भी सुनाई दीजिए। वो भी सुनाई नहीं दीजिए। वो सुना चुका हूँ मैं, वो अपने कलम के जादूगर व्हाट्सएप ग्रुप पे सुनाया था मैंने, रिकॉर्ड हाँ, करके भेजा था। अच्छा हाँ, तो यहाँ सुना दीजिए। चलिए नहीं नहीं नहीं, नेक्स्ट। अब आपका नंबर है, आप सुनाइए। माँ पापा के बिना हम कुछ नहीं, प्रवीणा पगारे जी बोल रही हैं। हाँ, सच कह रहे हैं कि दोनों ही वाकई में, जगन्नाथ सर बोल रहे हैं, एक ही सिक्के के दो अभिन्न पहलू होते हैं माँ बाप, वाकई में। और बहुत सुंदर तरीके से आपने दोनों के बारे में बहुत अच्छे रचना आपकी थी। और मैं सुनाती हूँ। और थोड़ा सा, जैसा आपने कहा कि थोड़ा सा शरारत और थोड़ा सा वो होना चाहिए, तो मेरी अगली गीत में थोड़ा सा मस्ती भरा नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ भाव थोड़ा सा है, मस्ती वाला ही सुनाते हैं, सुनिएगा। जी, दिल स्वागत है। तेरा हो चला, प्रेम में खो चला, दिल तेरा हो चला, प्रेम में खो चला, मेरे दिल को न ठुकराइए, दीदारे नजर ना सही, सपनों में सही, हमसे मिलते रहा कीजिए, दिल तेरा हो चला, प्रेम में खो चला, दे के मीठी चुभन मेरे दिल को सनम, आप मुझको न तड़ पाइए, दे के मीठी चुभन मेरे दिल को सनम, आप मुझको न तड़ पाइए, एक मुस्कान से दिले शहर पे कहर बरपा के नहीं जाइए, दिल तेरा हो चला, प्रेम में खो चला, ये पता ना चला मैं कहाँ खो गई, इश्क जाम असर देखिए, ये पता ना चला मैं कहाँ खो गई, इश्क जाम असर देखिए, दिल भटकता रहा जाने किस किस गली, किसी गली में तो मिल जाइए, दिल तेरा हो चला, शब की तन्हाई ना मार डाले मुझे, अब तो बाहों में आ जाइए, शब की तन्हाई ना मार डाले मुझे, अब तो बाहों में आ जाइए, तेरे आगोश में यूं सहर हो गया, तेरे आगोश में यूं शहर हो गया, यूं लिपट के नाब जाइए, दिल तेरा हो चला, प्रेम में खो चला। तो ये था। और बहुत बहुत धन्यवाद श्रेय जी। और जो लोग भी जुड़े हैं, ऋचा जोशी जी, राखी देव जी, जगन्नाथ सर, बेमिसाल उम्दा प्रस्तुत, धन्यवाद सर। कैलाश बंसल सर जुड़े हैं, संजय राव जी बा बहुत सुंदर, प्रवीणा पगारे जी, रश्मि शुक्ला जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं श्रेय जी की तरफ। श्रेय जी अगली रचना हमें सुनाएं। क्या सुनाऊं, कोई फरमाइश है किसी की? तो वो उषा जी की फरमाइश पूरी कीजिए, डीपी वाली। हो जाता है, डीपी वाली सुनाइए। मैं क्या क्या कोई फरमाइश हो किसी की तो वो सुना देता हूँ। बोल तो रहे हैं, डीपी वाली सुनाइए, उषा श्रीवास्तव जी ने किया है फरमाइश। हेलो हेलो, सुनाई दे रहा है? आवाज आ रही है आपको? आपको आ रही है? हाँ, हमें तो आ रही है। हाँ, ठीक है। मेरी आ रही है? आपकी आ रही है लेकिन कम हो गई अचानक ही माइक। एक मिनट, अब आ रही है? अब आ रही है आवाज?
धन्यवाद रेणुका मैम। हेलो शशांक मणि यादव जी, आपका बहुत बहुत आभार। स्वर की बिजली गिरा शब्द बारिश बहा, ऐसे दिल को न अपना बनाइए, हम पे कुछ तरस खाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रेय जी, अब आप वो उषा जी की वो फरमाइश पूरी कीजिए, डीपी वाली रचना सुनाइए। अच्छा जी, तो चलो सुना देते हैं। वो वैसे कई बार गा दिया। ऋचा जोशी जी बोल रही हैं, इसके बिना तो ये कार्यक्रम अधूरा रहता। तो सुनिए, जो तुम मुस्कुराती हो, 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 वो व्हाट्सएप पे डीपी निहारूं हर एक पल, तेरे नैन तीखे से गालों पे डिम्पल, है भौहें कमान जैसी, होठों पे है तिल, वो अल्हड़ पना सा अदाएं हैं चंचल, मेरा दिल लुभाती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो। घने के शिलंबे जो काली घटाएं, घने के शिलंबे जो काली घटाएं, करें दिल को घायल वो तिरछी निगाहें, तेरा रूप हम गीत गजलों में गाएं, नजर ना लगे बस मैं ले लूं बलाएं, नींदें उड़ाती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो। मेरी शायरी सुन तेरा मुस्कुराना, मेरी शायरी सुन तेरा मुस्कुराना, यूं शर्मा के नजरें मिलाकर चुराना, मेरे गीत सुन खुद ब खुद गुनगुनाना, इशारों में चाहो मुझे कुछ बताना, निमंत्रण दे जाती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो। अकीदा है मेरा मेरी तुम बनोगी, अंतिम बंद है। अकीदा है मेरा मेरी तुम बनोगी, मेरे रंजो गम में मेरे संग रहोगी, सदा को हो मेरी मुझे ये कहोगी, मैं मझधार में फंस गया ले बहोगी, दिलासा दिलाती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो, जो तुम मुस्कुराती हो।
जो तुम मुस्कुराती हो। हेलो हेलो, आपकी आवाज आना बंद हो गई थी। आपने म्यूट म्यूट कर रखा है। दीपक शर्मा जी कह रहे हैं सच में ये गाना सुन के बहुतों की नींद उड़ जाती होगी। जगन्नाथ सर जी कह रहे हैं कि जब भी सुनता हूँ लगता है कि जैसे पहली बार सुन रहा हूँ। विशाखा जी बोल रही है मन मुग्ध हो जाता है। ऋचा जी बोल रही है कि बहुत सुंदर। कैलाश बंसल जी बोल रहे हैं मंत्र मुग्ध कर दिया आपने। यह डीपी वाली का क्या राज है पूछ रहे हैं, बता दीजिए। कैलाश राज को राज रहने दो। राज को राज रहने दो। ऋचा जोशी जी कह रही है बात भी बता भी दीजिए श्रेय जी वो कौन है जिसकी मुस्कुराहट इतनी विशाखा, अच्छा विशाखा जी। जगन्नाथ सर बोल रहे हैं आपकी डीपी खूब बदलती है श्रेय जी, आपकी डीपी भी खूब बदलती है। उषा श्रीवास्तव जी आज सभी व्हाट्सएप की डीपी चेंज करेंगे। तो आप सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण और भी कमेंट्स ऊपर चले गए हैं। प्रवीणा जी, रश्मि शुक्ला जी, राखी देव जी, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सबने इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए और अपना अमूल्य समय हमारे लिए निकाला। इस समय हमारे ख्याल से 7 बज चुका है श्रेय जी। और ऋचा जोशी जी की एक थी फरमाइश, एक गजल जो हमने लिखा था सफर अब ये तन्हा, उसके लिए तो वो सुनाते हैं, फिर जैसा कहिए कि अब क्या करना है। हाँ हाँ, स्वागत। सफर अब ये तन्हा बिताने चले हैं, मोहब्बत में दिल को सताने चले हैं, सताने चले हैं। गले बात तकल्लुफ लग के गैरों से, वो बीमार दिल को सताने चले हैं, सताने चले हैं। मुकम्मल गजल है वो मेरे दिल की, मुकम्मल गजल है वो मेरे दिल की, मुकम्मल गजल है वो मेरे दिल की, जिसे ताउम्र गुनगुनाने चले हैं, चले हैं। दुआ बन के मेरे लबों पे जो ठहरे, शिवालय में उसको बसाने चले हैं, बसाने चले हैं। वफावत की है जो जुस्तजू मेरे दिल की, वफावत की है जो जुस्तजू मेरे दिल की, वफावत की है जुस्तजू मेरे दिल की, सदाकत से तुझ में समाने चले हैं, समाने चले हैं। दिया दर्द है तो दवा बन के आजा, दिया दर्द है तो दवा बन के आजा, कि अर्जी यही हम लगाने चले हैं, लगाने चले हैं। मयसर नहीं बिन तेरे कुछ यहाँ पे, मयसर नहीं बिन तेरे कुछ यहाँ पे, शबो रोज तन्हा बिताने चले हैं, बिताने चले हैं। शबो रोज तन्हा बिताने
चले हैं, बिताने चले। तो ये था जो गजल लिखा मैंने और ऋचा जी की फरमाइश थी। धन्यवाद ऋचा जी, इसे सुनाया मैंने आपको डेडिकेट करती हूँ। और राखी देव रेणुका आनंद मैम बोल रही हैं, वाह पूजा जी ये गजल सचमुच मुझे एक रूहानी दुनिया में ले जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। ऋतु जी जुड़ी हैं, BS यादव जी बहुत सुंदर प्रस्तुति। विशाखा जी वाह, दिल में उतर गई आपकी गजल और गायकी। धन्यवाद विशाखा जी। ऋचा जोशी जी शुक्रिया, आपका शुक्रिया ऋचा जी। इस लायक समझा कि मैं सुनाई इसको और पसंद किया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के दिल तक जरा भी पहुंचा है तो यहाँ बैठना मेरा सार्थक हो गया, मैं ये मानती हूँ। मैं आप लोगों से सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। बोलिए। मैं सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पूजा जी मेरे साथ बहुत पहले से जुड़ी हुई है। मेरे ख्याल से 2014-15 से जुड़ी हुई है, मेरे पेज से जुड़ी हुई थी। फिर उसके बाद कलम के जादूगर में ये फाउंडिंग मेंबर है एक तरह से। ये सबसे पहले जो कुछ 3-4 लोग थे उनमें से पूजा जी थी कलम के जादूगर में। और मैंने पूजा जी में जितनी जल्दी रचनाओं को सीखने का जुनून और रचनाओं को लिखने का तरह तरह की जुनून जो मैंने पूजा जी में देखा, बहुत ही कम लोगों में ऐसा जुनून देखा है। और पूजा जी ने मुझे पता है कि वो जब गजल लिखती थी शुरू में तो एक आध बार मुझे भी दिखाएंगे, श्रेय जी जरा देखना, मात्राओं फात्राओं का जो कंफ्यूजन होता था। लेकिन धीरे धीरे इतना प्रयास किया इन्होंने। कहते हैं ना कि जो जिसका एक जुनून होता है ना कुछ कर पाने का, तो वो करके ही मानता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो वो पूजा जी ने आज एक उस स्टेज पे पहुंच गई है कि गजल अच्छी लिखती हैं और अच्छा गाती। तो अभी प्रेजेंस के हिसाब से जो कहते हैं ना स्टेज प्रेजेंस, वो जो प्रेजेंटेशन है वो इतना कमाल का होता है कि आप कहीं भी परफॉर्म कर सकती है। तो धन्यवाद श्रेय जी, तो यही जरूरी है जी। और मैं मानती हूँ वाकई में श्रेय जी का साथ बहुत रहा है इस चीज में। और इनके वजह से जब मुझसे गलती होती थी मैं इनको भेजती थी तो ये कहीं कहीं डांट भी लगा दिया करते थे, ये आप क्या लिखी है, ये कैसे लिखा है। नहीं बदनाम कर रही हो ऐसे, मैंने कभी डांट नहीं लगाई। डांट इन द सेंस ऐसे थोड़ी मैसेज पे जैसे कि बिल्कुल करेक्शन के साथ। और एक होता है कि उसमें जरा भी गलती ना हो, और ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बस हमने लिख दिया और हाँ बहुत अच्छा वाह वाह, ऐसा कुछ नहीं। और जहां पे गलतियां रही हैं इन्होंने उस चीज को बताया है, समझाया है। और मैं पहले जो कुछ भी लिखती थी इन्हें दिखाती थी। और वाकई अगर कुछ लिख पा रही हूँ तो श्रेय जी आपका बहुत बहुत आभार है कि आपकी वजह से कुछ सीख पाई हूँ, लिख पाई हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद है आपका सर। धन्यवाद ऋचा जी, विशाखा जी बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी के लिए 3 चेयर्स। धन्यवाद विशाखा जी। BS यादव जी, ऋतु अग्रवाल जी, उषा श्रीवास्तव, दिल से श्रेय जी, अब तो कृष्णा राधे सुनना दे। दिल से RJ जो आप कह रहे हैं कौन है मैं तो नहीं जान पा रही, लेकिन उनका एक फरमाइश है कि श्रेय जी अब कृष्णा राधे सुना दे। क्या है, सुना दीजिए सर। मैं कृष्णा राधा नहीं, अब आपने एक रूहानी उसमें ले गई थी दुनिया में, मैं दूसरी रूहानी दुनिया में ले जाता हूँ आपको, वो सुना देता हूँ। तो वो सुनाता हूँ। मेरे कुछ शेर हैं जो मैं एक कलेक्शन बना रहा हूँ, शराबी नामा। तो शराबी नामा से कुछ शेर सुनाता हूँ। तो पर ये पहले मतलब एक तरह से एक प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये सुनने के बाद लोग मुझे बेवड़ा ना कहने लगे, क्योंकि ये लिखना अलग है। लोग बोले हट गया इधर आके। तो यही खासियत है सर आपकी कि हर भाव में आप ऐसा लिखते हैं कि अगर कोई समझ लेगा तो कोई मतलब डाउट नहीं है, कोई समझ भी सकता है, क्योंकि आपका सुनाने का तरीका वाकई बहुत जबरदस्त होता है। तो सुनाइए सर, हम लोग वेट कर रहे हैं। तो मैं लिखता हूँ कि हो दिल में दर्द तो मरहम सी लगती है यही हाला, हो दिल में दर्द तो मरहम सी लगती है यही हाला, सुखाती है जख्म सारा ज़हन पर हो कहीं छाला। हो दिल में दर्द तो मरहम सी लगती है यही हाला, सुखाती है जख्म सारा ज़हन पर हो कहीं छाला। मेरी रूह का है एक नासूर दुखता है कहूं किसको, मेरी रूह का है एक नासूर दुखता है कहूं किसको,
ये साकी हम सफर लगता सुकून देता मुझे प्याला, ये साकी हम सफर लगता सुकून देता मुझे प्याला। और मुसलसल बिजलियां गिरती हैं मैं हर पल सहमता हूँ, मुसलसल बिजलियां गिरती हैं मैं हर पल सहमता हूँ। अंधेरे हम सफर मेरे चिरागों से मैं डरता हूँ, अंधेरे हम सफर मेरे चिरागों से मैं डरता हूँ। नशे में डूब जाऊं पल में क्या कोई शराब ऐसी, नशे में डूब जाऊं पल में क्या कोई शराब ऐसी। अभी 2 बोतलें पीता हूँ तब कुछ कुछ बहकता हूँ, अभी 2 बोतलें पीता हूँ तब कुछ कुछ बहकता हूँ। और शराबी यार मिलते चार, शराबी यार मिलते चार महफिल खूब सजती है, शराबी यार मिलते चार महफिल खूब सजती है। मेरी गजलें जुबां से खुद ब खुद बाहर निकलती हैं, मेरी गजलें जुबां से खुद ब खुद बाहर निकलती हैं। सुनेगा जो भी हाले दिल मुझे बेहतर समझ लेगा, सुनेगा जो भी हाले दिल मेरा बेहतर समझ लेगा। तो पढ़ना शेर तुम मेरे शराबी नामा लिख दी है, तो पढ़ना शेर तुम मेरे शराबी नामा लिख दी है, तो पढ़ना शेर तुम मेरे शराबी नामा लिख दी है। और ये हाला ही मेरे नासूर पल भर को सुखाती है, ये हाला ही मेरे नासूर पल भर को सुखाती है। मुस्तकित हूँ किसी के प्यार को नजरें बताती हैं, मुस्तहिक हूँ किसी के प्यार को नजरें बताती हैं। तजस्सुस थी मुझे उस सनम की जो भूल बैठा है, तजस्सुस थी मुझे उस सनम की जो भूल बैठा है। उसी ने सुलगती शम्मा को अब फिर से हवा दी है, उसी ने सुलगती शम्मा को अब फिर से हवा दी है। और गमों को भूलने को जब कभी कुछ पैग पीता हूँ, गमों को भूलने को जब कभी कुछ पैग पीता हूँ। हो कैसा हाल मेरा, कैसा भी हूं मैं, हो कैसा हाल मेरा बेखबर खुशहाल जीता हूँ। गमों को भूलने को जब कभी कुछ पैग पीता हूँ, हो कैसा हाल मेरा बेखबर खुशहाल जीता हूँ। ये रस है ऐसा जिसको मैं तो अमृत नाम देता हूँ, ये रस है ऐसा जिसको मैं तो अमृत नाम देता हूँ। और पलों में सदियां जी लेता हूँ जब मैं जाम लेता हूँ, पलों में सदियां जी लेता हूँ जब मैं जाम लेता हूँ, पलों में सदियां जी लेता हूँ जब मैं जाम लेता हूँ। मधुशाला, आपने सबको मधुशाला पहुंचा दिया। कितने बढ़िया बढ़िया कमेंट आए हैं। रेणुका मैम कह रही है वाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत, आपने मधुशाला में पहुंचा दिया। दीपक शर्मा जी बोल रहे हैं कि आपके मधुशाला बहुत सुंदर है। रेणुका मैम बोल रही है, जगन्नाथ सर बोल रहे हैं मधुशाला की याद दिला दी, बेहद बेहतरीन उम्दा सृजन आपका। ऋचा जोशी जी बोल रही है अरे बिन पिए भी लाजवाब लिखते हैं। बहुत विशाखा जी ने भी बोला ही था, क्या कमेंट ऊपर चला गया है। बहुत वाह वाह क्या बात कहने आपके मधुशाला के। प्रवीणा पगारे जी, रिमझिम जी भी हमारे इस बीच इस समय जुड़ी हुई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मेरी मधुशाला नहीं है, मेरी शराबी नामा है। बहुत सुंदर। और ये हमने पढ़ा था सर जब आपने अपने उसमें पेज पे पोस्ट किया था, तो पढ़ा था। आज सुन के लगा कि पहली बार सुन रही हूँ, पढ़ा कुछ कुछ याद आने लगा, भूल ही गई थी मैं, लेकिन बहुत सुंदर। अब क्या करना है सर, 7:30 बजने जा रहा है। हाँ तो 7:30 तक कर दो, खत्म कर देंगे। 7:30 पे आप एक रचना सुना के खत्म कर दो। 18 हो मतलब एक 19 रचना है, पढ़ देती हूँ। हाँ सन्नाटों की तिलिस्म का टूटना अभी बाकी है, क्या बात। सन्नाटों की तिलिस्म का टूटना अभी बाकी है, मुंतजिर हूँ तुम्हारी के रात अभी बाकी है। आवाज दे रही तुम्हें हिज्र की ये रात फिर, आवाज दे रही तुम्हें हिज्र की ये रात फिर, सिलवटों की चुभन से आबाद होना बाकी है। शम्मा धीरे धीरे पिघल के हो रही है दफन, शम्मा धीरे धीरे पिघल के हो रही है दफन, थम जा जरा परवाने का जलना अभी बाकी है।
थम जा जरा परवाने का जलना अभी बाकी है, या खुदा रहम कर थोड़ा वक्त दे दे मुझे, या खुदा रहम कर थोड़ा वक्त दे दे मुझे, आज चांद को जमीन पे लाना अभी बाकी है, आज चांद को जमीन पे लाना अभी बाकी है, मरघट ना बन जाए ये दिल याद में तेरे सनम, मरघट ना बन जाए ये दिल याद में तेरे सनम, हुस्नो शबाब में कायनात देखना अभी बाकी है, हुस्नो शबाब में कायनात देखना अभी बाकी है, झुकी हुई नजरें हैं पलकें भी थोड़ी नम हैं, झुकी हुई नजरें हैं पलकें भी थोड़ी नम हैं, आजा कि मेरा इश्के सलाम अभी बाकी है, आजा कि अभी इश्के सलाम मेरा बाकी है, इज़्तिरार में टहलना लबों पे लिए सिसकियां, इज़्तिरार में टहलना लबों पे लिए सिसकियां, दहलीज पे हूँ खड़ी की कयामत का आना अभी बाकी है, दहलीज पे हूँ खड़ी की कयामत का आना अभी बाकी है, सन्नाटों की तिलिस्म का टूटना अभी। ये था। अब आप सुना दीजिए सर, अभी है 5 मिनट टाइम। ना मैं कुछ नहीं सुना रहा। अब मैं एक बात कह रहा हूँ कि हमारे इस पेज से बहुत लोग जुड़ना चाहते हैं, उनका मैंने बहुत लोगों की रिक्वेस्ट आई है, तो आती रहती है। तो अभी मैं जुलाई से एक ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला हूँ कि जिसमें 4 लोग जुड़ जाएं, क्योंकि 2 लोगों से मैं उन लोगों को कवर नहीं कर सकता, और हफ्ते में एक ही बार किया जा सकता है ये प्रोग्राम, इससे ज्यादा कर नहीं सकते। तो हम 4 रचनाकारों को लेके आएंगे, ये जुलाई से शुरू कर रहे हैं। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हों, जो लोग इच्छुक हों, वो मेरी ईमेल आईडी इसमें नीचे दी हुई है, poetshreya@gmail.com, poetshreya@gmail.com। तो poetshreya@gmail.com पे मेल करें, अपने नाम बताएं, कौन कौन पढ़ना चाहता है, और जो जानकार हैं हमारे, जो हमारे कलम के जादूगर पर और इधर उधर मेरे साथ हमारे चैनल, हमारे ग्रुप में काव्य पाठ कर चुके हैं, उनको अपना वीडियो भेजने की जरूरत नहीं है। लेकिन नए लोग जो हैं, जो अभी कहीं भी नहीं जुड़े हैं, एकदम फ्रेश लोग हैं, फ्रेशर्स हैं, जो हमारे साथ कहीं काव्य पाठ नहीं किया है, उनको अपना वीडियो भेजने की जरूरत है। तो 1 से 1.5 मिनट का वीडियो हमें भेज दें, मेल कर दें, और मैं जरूर आप सब लोगों को इस प्रोग्राम में बुलाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सभी लोग पार्टिसिपेट करें, और आपकी जो इच्छा है इस पेज से जुड़ने की, तो आप जुड़े। धन्यवाद। तो ये मेरे ख्याल से सब तक ये पहुंच ही गया होगा मैसेज, और इसको हम हमारे ख्याल से श्री जी एक फेसबुक पे इसे हम एक पोस्ट बना के डाल भी देंगे, ताकि जो लोग नहीं जुड़ पाए हैं, जो लोग किसी रीजन से नहीं देख पाए हैं, वो पोस्ट को पढ़ें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें इस पर, और हम वेट करेंगे आपकी प्रतिक्रिया का। और क्या करना है श्रेय जी, सोचती हूँ 4 पंक्तियां मैंने लिखी हैं वो सुना देती हूँ, फिर उसके बाद हम बंद करते हैं। सुना दो। तुम्हारे प्यार में ये दिल सब कुछ भूल जाता है, तुम्हारे प्यार में ये दिल सब कुछ भूल जाता है, तू हो जो सामने तो ये धड़कना भूल जाता है, चले जो साथ मुझको तो कुछ भी होश नहीं होता, कि पाँव है ज़मीं पे या गगन में भूल जाता है, कि पाँव है ज़मीं पे या गगन में भूल जाता है, तुझसे मिल के मुझको वो वक्त पुराना याद आता है, तुझसे मिल के मुझको वक्त पुराना याद आता है, तेरी हर एक अदा पे शख्स पुराना याद आता है, सितम जो भी मिला वो आज फिर से हो गया ताजा, तेरी हर बेरुखी पे जख्म पुराना याद आता है, तेरी हर बेरुखी पे वक्त पुराना याद आता है।
वाह वाह तो ये था। और अब हमारे ख्याल से 7:30 हो गया। आप लोगों का भी बहुत धैर्य के साथ सब लोग जुड़े रहे। कमेंट कर दो, लास्ट में कमेंट कर दो। राखी BS यादव जी कह रहे हैं बहुत सुंदर पूजा जी। रश्मि शुक्ला जी जुड़ी हैं। राखी देव क्या बात है। विशाखा जी बोल रही हैं वाह पूजा जी बहुत लाजवाब। राखी देव क्या बात है। विशाखा जी, प्रवीणा पगारे जी अद्भुत। जगन्नाथ राय सर जी और कमेंट ऊपर चले गए हैं। और एक रेणुका आनंद मैम बोल रही है वाह बहुत खूब पूजा जी, आज की महफिल बहुत खूबसूरत सजी। आप और श्रेय जी दोनों बहुत बहुत मुबारक और बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और जितने लोग जुड़े थे आप सभी का बहुत बहुत आभार। और जो भी कमेंट हमसे पढ़ने में छूटे हैं और छूटे ही हैं उन सब की प्रतिक्रिया हम बाद में देंगे। और सॉरी फील कर रही हूँ उसके लिए कि जो भी कमेंट छूटे हैं मुझसे। और आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और श्रेय जी के भी बहुत बहुत आभार कि अपने साथ मुझे यहाँ मौका दिया। और वाकई शुरू में मैं बहुत डरी हुई थी लेकिन बाद में ऐसा कुछ नहीं लगा। और मैं भी डरा हुआ था। आप क्यों डरे थे सर? क्योंकि आप आ रही थी ना, इसलिए मैं डरा हुआ था। ओह माय गॉड। तो श्रेय जी का बहुत बहुत धन्यवाद है। श्रेय जी ने शुरू से मेरा बहुत अच्छे से साथ दिया है और इन्हीं की बदौलत मैं कुछ थोड़ा बहुत लिख पाई तो लिख पाई। और इसके लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने लोग और हमारे क्या जबरदस्ती। और कलम के जादूगर में भी इतने लोग हैं बहुत अच्छे। इनका भी एक बार बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं कि इन लोगों के जुड़ने से और जो निरंतर ये लोग देते रहते हैं अपनी रचनाएं प्रतिक्रिया और इन लोग का जो स्नेह और सहयोग मिला है इनकी वजह से ये ग्रुप इतना विशाल बन पाया है। तो हमारे कलम के जादूगर के एवरी मेंबर, हर एक मेंबर का बहुत बहुत आभार। और आगे भी हम उम्मीद करते हैं कि आप सब ऐसे ही जुड़े रहेंगे और इस ग्रुप को एक बहुत अच्छे मुकाम तक ले जाएंगे श्रेय जी की छत्र छाया में। और हमारी टीम मेंबर जो हैं ऋचा जी, ऋचा जोशी जी, ऋचा सिंह, विशाखा जी, रूपल जी, इंदु जी, रितु जी, वसुधा जी और जितनी भी टीम मेंबर हैं आप सभी का भी बहुत सहयोग रहा है। और आपसे ही मैं बहुत कुछ सीखी हूँ और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो कलम के जादूगर का प्रचार करने लगी हैं। नहीं तो हमारे कलम के जादूगर के मेंबर ही तो हैं यहाँ पे। हाँ हाँ तो ठीक, अच्छी बात है। हमारे वो मेंबर ही तो हैं। हम सब है कि नहीं है। नहीं नहीं बढ़िया है बढ़िया है। करिए तो हम सब अब चले। अब विशाखा जी अब लास्ट में ले लेते हैं। राखी देव जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। विशाखा जी बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। आपका भी बहुत बहुत आभार। इसके साथ अब बंद करते हैं श्रेय जी। अब एंड हाँ करते बिल्कुल हैं। जी जी। धन्यवाद सभी का, सभी को जुड़ने के लिए और इतना सम्मान इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।